श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। षोडशो अध्याय शिव सती विवाह वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने सो शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंजीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादि, कलादि एवं युग पर्यंत कालों की रचना की है मुने। इसी प्रकार से और भी सृष्टि पदार्थों की रचना की, किंतु तब भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। तब मैंने साम्य सदाशिव का ध्यान कर सृष्टि के साधक तत्वों को निर्माण किया। मैंने अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगराग को, व्यान से ऋषिकेश से पुलह का निर्माण किया, उदान से पुलस्त का, समान से वशिष्ठ का, अपान से क्रतु का, श्रोत्र से अत्रि का तथा प्राण से दक्ष का निर्माण किया। अपने अंग से हे नारद तुम्हारा तथा छाया से कद्रम मुनि का निर्माण किया। इसी प्रकार सभी साधकों का साधन भूत धर्म का निर्माण अपने संकल्प से किया। शिव की प्रसन्नता से सृष्टि के साधन भूत इन ऋषियों का निर्माण कर मैं कृतार्थ हो गया। हे तात, इस प्रकार की सृष्टि कर लेने पर मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मानव रूप में प्रकट हुए, जिन्हें साधकों ने इस जगत के कल्याण के लिए प्रवृत्त किया। मैंने अनेक शरीर धारण कर अनेक प्रकार के देवता, राक्षस आदि संतानों की वैसे वैसे रूप देकर सृष्टि की। तदंतर अंतर्यामी शिव की प्रेरणा से मैंने शिव को दो भागों में विभक्त कर दिया। हे मुनि, मैं आधे से नारी तथा आधे से पुरुष रूप में प्रकट हुआ। मैंने अपने उस शरीर को द्वंद रूप में परिणत किया, जो परमोत्तम एक मिथुन के रूप में बन गया। इस शरीर से जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह स्वयंभू मनु हुआ, और जो स्त्री थी वह शतरूपा नाम की महायोगिनी हुई। वह शतरूपा अत्यंत सुंदर थी, जिसे मनु ने विवाह विधि से ग्रहण किया और उससे मैथुन सृष्टि की। मनु ने उस शतरूपा में प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा 3 कन्याएं उत्पन्न की, जिनका नाम आकृति, देवहूति तथा प्रसूति था। उन्होंने रुचि को आकृति और कद्रम को देवहूति नामक कन्या प्रदान की। उत्तानपाद से छोटी प्रसूति नाम की कन्या को उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रदान किया। इसी प्रसूति के संतान द्वारा यह सारा चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकृति में यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए। इन्हीं यज्ञ से दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। कंदर्प के द्वारा देवहूति में बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से प्रसूति में 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म के लिए दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कन्या का नाम कीर्ति था। उनसे छोटी जो दक्ष की शेष 11 कन्याएं थीं, उनका नाम इस प्रकार है: ख्याति, सतपथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा, जिन्हें क्रम से भृगु, भव, मरीच, अंगिरा मुनि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वही एवं पितरों ने ग्रहण किया।
जो इस सृष्टि के चलाने वाले हैं और जिनकी संतान परंपरा से यह चराचर जगत सारा जगत पूर्ण है। इस प्रकार भवानी पति सदाशिव की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार अनेक ब्राह्मण श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। कल्प भेद से किसी कल्प में दक्ष की 60 कन्याएं भी कही गई हैं। उस कल्प में भी 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को तथा 13 महर्षि कश्यप को ब्याही गई हैं। 4 पररूप तार्क्ष को तथा भृगु, अंगरा एवं तुषार्थ को 2-2 कन्याएं ब्याही गई थीं। उन महर्षियों के द्वारा उन कन्याओं में बहुत सी चराचर जगत की सृष्टि हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, नारद दक्ष प्रजापति ने जो कश्यप महर्षि को 13 कन्याएं दी, उनकी संतानों से यह सारी चराचर त्रिलोकी व्याप्त हो गई। सर्वत्र स्थावर तथा जंगम सृष्टि दिखाई पड़ने लगी। कहीं कोई भी स्थान शून्य नहीं रहा। उन्हीं से देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत एवं विरुद्ध उत्पन्न हुए। इस प्रकार दक्ष की कन्याओं की संतानों से पाताल से सत्यलोक पर्यंत सारा ब्रह्मांड परिपूर्ण हो गया। कोई भी स्थान शून्य न रहा। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा ने इस प्रकार सृष्टि रचना की। पूर्व काल में सदाशिव शंभु ने जिस सती को तपस्या के लिए स्व निर्मित किया था, उसे उन्होंने त्रिशूल के अग्र भाग से रक्षित रखा। वह सती भी लोक कल्याण के लिए दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिन शिव ने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं की, उन शिव के वाम भाग में भगवान वैकुंठ हैं, दक्षिण भाग में मैं हूँ और रुद्र उनके हृदय हैं। इस प्रकार शिव जी भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। हम विष्णु तथा रुद्र तीनों गुणों से युक्त हैं, किंतु परमात्मा पर ब्रह्म सदाशिव सर्वदा निर्गुण एवं निराकार है। विष्णु सत्य के प्रतीक, रजोगुण का प्रतीक मैं तथा तमोगुण के प्रतीक रुद्र हैं। लोकाचार से ऐसा व्यवहार किया जाता है, किंतु नाम के कारण वस्तुतः तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु भीतर से तमोयुक्त और बाहर से रजोगुण से युक्त है। रुद्र भीतर से सत्य गुण एवं बाहर से तमोगुण युक्त है। किंतु हे मुनि, मैं तो भीतर और बाहर दोनों से रजोगुण युक्त हूँ। इसी प्रकार देवियों में भी रजोगुण युक्त सुरा देवी हैं, सत्य स्वरूपा सती देवी हैं और लक्ष्मी तमोगुण से युक्त हैं। इस प्रकार पराम्बिका के भी 3 स्वरूप कहे गए हैं। जब शिवा सती के रूप में दक्ष के यहाँ उत्पन्न हुई, तो भगवान शंकर के साथ ब्याही गई, क्योंकि पिता दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव का भाग नहीं दिया। इसलिए सती ने क्रोध से उस यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर दिया। फिर उन्हीं सती ने देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर हिमालय के यहाँ पार्वती रूप से जन्म ग्रहण किया और घोर तपस्या करने के बाद शिव जी को पुनः प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, उन देवी के कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणाली एवं सर्वमंगला आदि अनेक नाम उनके गुण कर्म के अनुसार हुए, जो भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों तथा गुणमय तीनों देव मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य का संचालन करते हैं। हे मुनि सत्तम, जैसा कि शिव जी की आज्ञा से मैंने इस ब्रह्मांड की रचना की,
मैंने तुमसे सृष्टि के उत्तम प्रकार का वर्णन किया। ये सब पर ब्रह्म कहे जाते हैं और ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र उन्हीं के गुण भेद के अनुसार तीन रूप हैं। ये सर्वथा स्वतंत्र निर्गुण परमात्मा सगुण होकर मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ रमण करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र साक्षात शिव स्वरूप हैं। उन्हें पंचभक्त सदा शिव ने अपने रमण के लिए कैलाश में अपना दिव्य भवन बनवाया है। ब्रह्मांड के नाश होने पर भी कभी उसका नाश नहीं होता। इसी प्रकार सतत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में ब्रह्मा नारद संवाद में सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।